सभी साथियों को जय भीम। हक की आवाज़ मिशन सेल्फ रिस्पेक्ट का कीर्ति विद्रोही। साथियों, महात्मा बुद्ध जी के बारे में हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि कैसे उन्होंने एक गरीब किसान को देखा, एक बूढ़े व्यक्ति को देखा और एक बीमार को देखा और सांसारिक मोह माया से उनका मन उठ गया और उन्होंने अपने परिवार को रोता बिलखता छोड़कर मोह माया को त्याग कर, सांसारिक सुख सुविधाओं को त्याग कर एक सन्यासी का जीवन जीने का निर्णय लिया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की वॉल्यूम नंबर 22 के अध्याय 1 के भाग 1 का मैंने अध्ययन किया, जिसमें जानकारी इसके विपरीत मिली, जो मैं आज आप लोगों से साझा करूंगी। सिद्धार्थ के पिता का नाम शुद्धोधन था और माता का नाम महामाया था। शुद्धोधन जी शाक्य थे और महामाया जी कोलीय थी। शुद्धोधन जी बेहद धनी व्यक्ति थे। उनके पास कई महल थे। उनके पास इतनी अधिक भूमि थी कि उनको उसको जोतने के लिए 1000 हल चलवाने पड़ते थे। शुद्धोधन जी बेहद विलासिता का जीवन व्यतीत करते थे। सिद्धार्थ केवल 7 दिन का ही था कि इनकी माता महामाया जी का देहांत हो गया और मरते मरते महामाया जी ने सिद्धार्थ को अपनी बड़ी बहन प्रजापति जी को सौंप दिया, जो इनके पिता शुद्धोधन जी की भ्राता भी थी। शाक्य लोग वप्र मंगल नामक एक उत्सव मनाते थे, जिसमें खेत बोने के प्रथम दिन प्रत्येक शाक्य को अपने हाथ से हल चलाना पड़ता था। सिद्धार्थ हमेशा इस प्रथा का पालन करता था और हल चलाने में व्यस्त रहता था। उसे शारीरिक श्रम से कोई घृणा नहीं थी। वह बहुत कारुणिक स्वभाव का था। शाक्यों का अपना एक संघ होता था। 20 वर्ष की आयु के ऊपर के सभी शाक्यों को उस संघ में दीक्षित होना पड़ता था, उसकी सदस्यता लेनी पड़ती थी। सिद्धार्थ को संघ का सदस्य बने हुए 8 वर्ष बीत चुके थे, तभी उसके जीवन में एक दुर्घटना घटी। शाक्यों के राज्यों से सटा हुआ कोलियों का राज्य था। दोनों साम्राज्यों की विभाजक रेखा रोहिणी नदी थी। खेत सींचने के लिए रोहिणी नदी के पानी का उपयोग शाक्य और कोलीय दोनों राज्यों के लोग किया करते थे। प्रत्येक वर्ष दोनों के बीच विवाद होता था कि कौन रोहिणी नदी का पानी पहले और अधिक लेगा। इन्हीं विवादों के कारण कभी कभी उनके बीच झगड़े हो जाते थे और बहुत से लोग घायल हो जाते थे। सिद्धार्थ की आयु के 28वें वर्ष में पानी के लिए शाक्यों और कोलियों के नौकरों के बीच विवाद हो गया और दोनों तरफ के लोग घायल हो गए। ऐसा जानकर शाक्यों और कोलियों दोनों ने अनुभव किया कि युद्ध के जरिए इस विवाद को सदा के लिए क्यों ना सुलझा लिया जाए। इसलिए शाक्यों के सेनापति ने युद्ध की चर्चा करने के लिए संघ की एक मीटिंग बुलाई। मीटिंग में सेनापति ने कहा कि आज तक हमने सहन किया है, लेकिन अब ऐसे काम नहीं चलेगा। इसे रोकना ही चाहिए और इसे रोकने का एक ही उपाय है, कोलियों के विरुद्ध युद्ध छेड़ना। सिद्धार्थ ने इस प्रस्ताव का विरोध किया और कहा कि युद्ध से किसी समस्या का समाधान नहीं होता, इससे दूसरे युद्ध का बीजारोपण होगा। किसी की हत्या करने वाले को दूसरा हत्या करने वाला मिल जाता है, लूटने वाले को दूसरा लूटने वाला मिल जाता है, जीतने वाले को दूसरा जीतने वाला मिल जाता है। इसलिए युद्ध नहीं करना चाहिए और जो दोषी है उसकी जांच होनी चाहिए। संघ में सभी लोगों ने वोटिंग की और बहुमत सेनापति जी के पक्ष में आया। अगले दिन संघ ने घोषणा की कि 20 से 50 वर्ष के हर शाक्य को युद्ध में कोलियों के विरुद्ध शामिल होना होगा, लेकिन सिद्धार्थ ने इसका विरोध किया। इसके बाद सेनापति ने कहा कि संघ का नियम तोड़ने के लिए तुम्हें सार्वजनिक निंदा का शिकार बनना पड़ेगा। तब सिद्धार्थ ने कहा, मैंने तन मन धन से शाक्यों के सर्वोत्तम हितों की रक्षा करने का वचन दिया है और यह युद्ध शाक्यों के हित में नहीं है। शाक्यों के सर्वोत्तम हितों के मुकाबले मेरे लिए सार्वजनिक निंदा क्या है। सेनापति क्रोधित हुए और उन्होंने सिद्धार्थ को सजा देने की बात कही। उन्होंने कहा, तुम्हारे परिवार का सामाजिक बहिष्कार की घोषणा संघ कर सकता है, तुम्हारे परिवार को भूमि से बेदखल कर सकता है। तब सिद्धार्थ के पास 3 विकल्प थे, या तो युद्ध में भाग लेना,
या मृत्युदंड या देश निकाले के लिए राजी होना या परिवार के सदस्यों के सामाजिक बहिष्कार या संपत्ति से हाथ धोने के लिए राजी होना। सिद्धार्थ ने इन तीनों में से देश निकाले को स्वीकार किया और उनकी अपने परिवारजनों और अपनी पत्नी यशोधरा से अनुमति ली। यशोधरा ने अपने पति सिद्धार्थ से कहा कि यदि मैं आपकी जगह होती तो मैं इसके अतिरिक्त और क्या कर सकती थी। तुम अपने माता पिता और अपने बच्चे राहुल की चिंता मत करना, जब तक मैं जीवित हूँ मैं इनकी देखभाल करूँगी। आप परिवारजक बनने जा रहे हो। मैं चाहती हूँ आप जीवन का एक नया रास्ता खोजें जिससे पूरी मानवता सुखी हो। सिद्धार्थ ने यशोधरा से अपने पुत्र को लाने को कहा और एक पिता की वात्सल्यपूर्ण दृष्टि डालकर वहां से विदा हो गई। ऐसे सिद्धार्थ ने परिव्रजा स्वीकार की और अपना घर त्याग कर वह चले गई। तो साथियों, ऐसे थे महात्मा बुद्ध जिन्होंने मानवता की भलाई के लिए अपने सगे संबंधियों तक से संघर्ष किया और अपने परिवार तक का त्याग कर दिया। साथियों, जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। देखते रहिए हक की आवाज़ मिशन सेल्फ रिस्पेक्ट का। जय भीम।